स्टूडेंट्स, आज हमारा जो क्वेश्चन है वो है डिस्टेंस फाइंड करने का। देखिए, डिस्टेंस आपने जरूर फाइंड किया होगा, बट आपने डिस्टेंस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में दो पॉइंट्स के बीच में निकाला होगा। मैं आपको बताता हूं आपने क्या किया होगा। आपने ए एक पॉइंट देखा होगा x1 y1, ओके। बी एक दूसरा पॉइंट होगा x2 y2। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस, यहां से यहां तक की दूरी अगर आपको निकालनी है तो फॉर्मूला हमारे पास होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, जिसे आपने 10th में पढ़ा होगा, रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। लेकिन ये जब ही लगा सकते हैं जब आपको दो कोऑर्डिनेट दे रखे होंगे, तभी आप फॉर्मूला लगा सकते हैं। यहां पर जो क्वेश्चन है उसमें एक तो कोऑर्डिनेट है और दूसरा एक स्ट्रेट लाइन है। यानी कि आपको एक तो कोऑर्डिनेट दे रखा है और एक स्ट्रेट लाइन दे रखी है। तो अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो कंडीशंस कौन कौन सी होती है और ये क्वेश्चन किस कंडीशन के अंडर में आएगा, ओके। पहले ये जानते हैं। देखो, सबसे पहला केस आपको ये वो पॉइंट दे रखा है, पॉइंट, और ये वो स्ट्रेट लाइन दे रखी है, ओके। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालना है। ये वो पॉइंट है, ये वो स्ट्रेट लाइन है। तो आप कहेंगे सर इन दोनों के बीच में अगर डिस्टेंस निकालना है तो वो कौन सा स्टैंडर्ड डिस्टेंस होगा जिसे हम फाइंड करेंगे। दैट मीन्स कि ये भी वो डिस्टेंस हो सकता है, देखो लाइन और पॉइंट का डिस्टेंस, ये भी वो पॉइंट हो सकता है लाइन और पॉइंट का डिस्टेंस, ये भी वो पॉइंट हो सकता है। देखो, लाइन और पॉइंट के बीच में तो कई सारे डिस्टेंस हो जाएंगे। ये तीन केस तो मैंने आपके सामने लिख दिए। अब प्रॉब्लम यह है कि हम कौन सा डिस्टेंस लें जो कि सभी बच्चों का एक जैसा जवाब हो। तो यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी कभी आपसे डिस्टेंस पूछेगा पॉइंट और लाइन के बीच में, तो आपको इसका मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछना है। यानी कि वो डिस्टेंस जो यहां से परपेंडिकुलर डालने के बाद आता है, इसे आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस का नाम दे सकते हो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ओके। इसे ही आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यहां लिख देता हूं मैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का नाम भी दे सकते हो। यानी कि ऐसा डिस्टेंस जो सबसे शॉर्टेस्ट रूट को फॉलो करता हो। तो ये देखो, ये आपको दिख रही होगी लेंथ लंबी है, ये लेंथ थोड़ी छोटी है, और ये लेंथ सबसे छोटी होगी जो बिल्कुल स्ट्रेट बनेगी, जो परपेंडिकुलर होगी, बिल्कुल सीधी ऐसे। तो जब भी कभी डिस्टेंस बोलेगा, ये रहा डिस्टेंस, तो आपको समझना है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए बात कर रहा है। वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी बोल सकता है, वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी बोल सकता है, वो डिस्टेंस भी बोल सकता है, ठीक है ना। लेकिन इसके अलावा भी एक क्वेश्चन होता है जिसमें वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं बोलता, वो डिस्टेंस बोलता है। अब आप कहोगे सर यहां तो आप कंफ्यूज कर रहे हो, ऐसा कैसे। कंफ्यूजन मैंने नहीं किया, ये कंफ्यूजन आपको एग्जाम में मिलेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस देगा तो आप क्या करेंगे, आपको जो मैंने बताया अभी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, अभी फॉर्मूला बताने वाला हूं मैं उसको कैसे सॉल्व करेंगे, और ये क्वेश्चन उसी का ही है। उसके बाद दूसरा मैंने क्या बताया, शॉर्टेस्ट के अलावा परपेंडिकुलर डिस्टेंस और शॉर्टेस्ट दो नाम दे देगा। लेकिन अगर वो सिर्फ डिस्टेंस का नाम देता है, डिस्टेंस का, तो वो क्या कहेगा, इसके साथ साथ और भी एक बात बोलेगा, अलोंग द लाइन या अलोंग विद द लाइन, अलोंग विद द लाइन। और उसके बाद यहां लाइन की इक्वेशन आपको देगा। यानी कि इस केस में आपसे क्या कहा है, ये वो पॉइंट है, ये वो लाइन है, ये लाइन ये दे रखी है आपको, ये लाइन दे रखी है, और कहता है डिस्टेंस निकालो। लेकिन उसके साथ साथ उसने जो लाइन की बात कर रहा है ना, वो लाइन की इक्वेशन भी दे रखी है, यहां पर इक्वेशन भी दे रखी है, यानी कि ये वाली इक्वेशन। तो आप क्या करेंगे, बहुत सिंपल है, आप इस पहली इक्वेशन को और इस दूसरी इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड या एलिमिनेशन मेथड, जो 10वीं क्लास में सीखा होगा। भाई दो लाइन की इक्वेशन गिवन है, एक ही है, दोनों को सॉल्व कर लो। तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा, यानी कि दूसरा पॉइंट। पहला पॉइंट ये रहा, दूसरा पॉइंट ये रहा, दोनों का डिस्टेंस फार्मूला। अभी तो मैंने फार्मूला बताया था x2 माइनस x1 वाला। तो सिंपली आपको पता लगा कि अगर आपको डिस्टेंस सिर्फ पूछता है तो या तो इसे एडिशनल इंफॉर्मेशन देनी होगी, तब हम उसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं लेंगे, तब हम उसे डिस्टेंस लेंगे। लेकिन कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है जैसे कि इस क्वेश्चन में, तब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस
कहलाएगा। तो आपको समझ में आ गया, ये कंफ्यूजन मोस्टली स्टूडेंट्स को होती है, इसलिए मैं आपको बिल्कुल क्लियर करके चल रहा हूँ पहले वो कंफ्यूजन, ठीक है ना। अब इसे करेंगे कैसे, अब यहाँ से इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। हमें सिंपली एक पॉइंट दे रखा है और उसका नाम है 4 and 5। उसके बाद एक लाइन दे रखी है जिसका नाम है 5x माइनस का 5 नहीं 3x, सॉरी, ये दे रखा है आपको 3x माइनस का 5y एंड प्लस का 7 इज इक्वल टू 0। आपको डिस्टेंस निकालना है, दैट मीन्स के यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। ओके, क्योंकि कोई और इन्फॉर्मेशन तो है नहीं, p बोल सकता हूं मैं इसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस को, ठीक है। अभी हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, वी नो द फॉर्मूला ऑफ डिस्टेंस, p इज इक्वल टू, यानी कि अगर मैं इसका फॉर्मूला लिख दूं पहले तो ज्यादा बेहतर रहेगा। p अगर x1 y1 है ना, पीडी बोल देते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। यहां पर एक लाइन ए एक्स प्लस का बी वाई प्लस का सी इक्वल टू 0 है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, लिख देता हूं मैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसका फॉर्मूला होता है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी एंड दिस इज कॉल्ड द मोड। इसे मोड भी बोलते हैं, मॉडुलस भी बोलते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू भी बोलते हैं। मतलब डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता, तो जो भी संख्या आएगी वो पॉजिटिव में होगी। अपॉन में रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स कॉफिशिएंट ऑफ वाई को अपॉन में लिखते हैं, और एट द पॉइंट ऑफ x1 एंड y1, यानी कि x1 y1 का पॉइंट हमें यहाँ और यहाँ लिखना है, ठीक है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है। इंट्रोडक्शन क्लास में मैंने ये आपको फॉर्मूला जरूर बताया होगा, वहां आप जाके जरूर देखें। अब हम इस क्वेश्चन को करने वाले हैं, तो देखिए क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है। लिखेंगे आप डिस्टेंस इज इक्वल टू, ऐसे एब्सोल्यूट वैल्यू 3x माइनस का 5y प्लस का 7 डिवाइड बाय रूट ऑफ, आपको रूट के अंदर क्या लिखना है, x के साथ जो संख्या गुणा कर रही है उसे a बोला गया है, तो यहाँ पर क्या लिखना है 3 का स्क्वायर, क्या आ गया 3 का स्क्वायर, फिर उसके बाद प्लस y के साथ जो संख्या मल्टीप्लाई में है वो है माइनस का 5, तो यहाँ लिखेंगे माइनस 5 का स्क्वायर एट द पॉइंट, एंड द पॉइंट इज 4 and 5। ओके, ये दोनों वैल्यूज x और y की जगह पर रखने वाले हैं हम, यानी कि ये 4 हम यहाँ रखेंगे और ये 5 हम यहाँ। बहुत सिंपल है, देखो अभी मैंने जो बताया था ना इससे पहले, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, वो एडिशनल नॉलेज थी, वो आपको होनी चाहिए ताकि कोई भी क्वेश्चन हो सके। बट ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत आसान है, ये सीधा सीधा डिस्टेंस का फॉर्मूला लिखो। जिस बच्चे ने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है ना, वो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ सकता है पेपर में। सीधा सीधा है कि आपको ये इक्वेशन ऑफ लाइन लिखनी है, ये पॉइंट लिखना है, कहाँ लिखना है वो आपके सामने है फॉर्मूला, अब बस रिप्लेस कर देना है। देखो यहाँ पर लिखना है एब्सोल्यूट वैल्यू 3 और ये x की जगह मैंने क्या बताया, क्या लिखना है 4, तो यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर लिख देता हूँ मैं 4 लिखता हूँ भाई, ये 3 कैसे लिख गया, हाँ यहाँ पर लिख देता हूँ 4। ओके, माइनस का साइन 5, फिर ब्रैकेट के बाद हमें y की जगह पर क्या लिखना है, ये 5। ओके, देन 5, देन प्लस का 7, देन एब्सोल्यूट वैल्यू को हम बंद कर देंगे यहाँ पर निशान को, मॉड्यूलस वैल्यू रूट ऑफ, फिर उसके बाद क्या है 3 का स्क्वायर 9 होता है, माइनस 5 का स्क्वायर 25 होता है, इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 4 जा 12 माइनस 25 प्लस का 7 अपॉन में नीचे कितना आएगा, नीचे इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 25 34 होता है। नाउ आप इसे सॉल्व करेंगे, 7 और 12 को ऐड करेंगे कितना आएगा 19 आएगा, माइनस 25 एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर, एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब मॉड्यूलस वैल्यू, इसके अंदर से बाहर जो भी संख्या निकलेगी वो पॉजिटिव होगी। फिलहाल अंदर लिखा हुआ है माइनस का 6 और डिस्टेंस कभी नेगेटिव होता नहीं है, तो हम लिखेंगे इसका आंसर 6 अपॉन रूट ऑफ 34 इज द फाइनल आंसर। आप ये भी कर सकते हो कि डिनोमिनेटर में कभी भी, देखो डिनोमिनेटर में दे रखा है आपको, डिनोमिनेटर में कभी भी रूट नहीं होता तो रैशनलाइजेशन कर देंगे, 6 रूट 34 डिवाइड बाय रूट 34 इंटू रूट 34। देखो मैथ का नियम है, रैशनलाइज कर सकते हैं, 6 रूट 34 अपॉन में 34 एंड देन सॉल्व करेंगे इसे, तो कैसे करेंगे, ये आ जाएगा 2 3 जा 6, okay, and 2 1s are 2 and 2 7s are 14. The final answer is 3 root 34 upon में 17 is the distance.
तो डिस्टेंस आपको पता लगा, दिस इज कॉल्ड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, दिस इज कॉल्ड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। किसी भी नाम से देगा आप ऐसे ही निकालेंगे। ओके गाइस, बाकी आपको डिस्क्रिप्शन में इस कंप्लीट कोर्स की आपको लिस्ट मिल जाएगी। आप चाहिए प्ले लिस्ट में जाके आप कंप्लीट कोर्स को एक एक करके देखिए। जो चीज समझ नहीं आ रही है या कुछ पूछना है आपको, या कुछ ऐसी चीज जो मेरे से छूट चुकी है आपको वो जानना है इस कोर्स से रिगार्डिंग, आप मुझे कमेंट करिए, डेफिनेटली मैं उसको रिस्पॉन्ड करूंगा।